कार्ड के लोन अमाउंट अपना टाइमली रिपे नहीं करते, उनको क्या लगता है, उनको सिर्फ पेनल्टी देनी पड़ती है। रॉन्ग। क्रेडिट कार्ड पे सबसे ज़्यादा लोन लगता, इंटरेस्ट लगता है, विच कैन टर्न अराउंड टू 30 to 35%, राइट। प्लस पेनल्टी अलग लगेगी। इस इंटरेस्ट के ऊपर आपको टैक्स और पे करना पड़ेगा। सो इट इज़ नॉट वेरी सिंपल। जो लोग सोचते हैं कि क्रेडिट कार्ड का हमने चलो आज अपने 45 डेज़ के पीरियड के अंदर रीपे नहीं करा, या कोई पार्ट पेमेंट करते हैं, ठीक है, एंड ये लोन आपका क्रेडिट कार्ड पे लगता है फ्रॉम द वेरी डे ऑफ स्टार्टिंग। 45 दिन के बाद नहीं लगता। जब से आपका जैसे मैं अपनी बताऊँ, मेरा 16 तारीख को स्टेटमेंट जनरेट हो जाता है, 16 तारीख से मेरे को लगने लग जाएगा मेरा इंटरेस्ट। तो सबसे बड़ी नासमझी होती है क्रेडिट कार्ड को टाइमली रीपे ना करना, ठीक है। मूविंग बैक टू वर्स ऑन आवर टॉपिक। तो जैसे मैंने बताया कि मैं 7.5% पे अगर होम लोन लिया है मैंने, कुछ भी मेरे को अगर 7.5 से मेरे को 1% भी ज़्यादा मिल रहा है, 2% भी ज़्यादा मिल रहा है ना, दैट वुड बी वे टू बेनिफिशियल टू मी इंस्टेड ऑफ रीपेइंग ऑफ माई लोन। सो मैंने यहाँ जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, क्रॉस मैंने कहाँ लगाया है एंड टिक मैंने कहाँ पे लगाया है, राइट। बट अगेन यहाँ के सर्टेन एक्सेप्शंस भी हैं, ठीक है। कई लोग जो होते हैं हमारे पेरेंट्स जैसे हो गए, दे माई पेरेंट्स ऑलवेज यूज टू टेल मी कि लोन इज़ अ बर्डन, लोन को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रीपे करो, ठीक है। तो वो मेरे को मिलता है पीस ऑफ माइंड। अभी ये पीस ऑफ माइंड जो मैंने बोला है ना, जो मेरे थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है यहाँ पे, ये मैं आपको इसका एक लाइव एग्जांपल दूंगा पीस ऑफ माइंड क्या होता है, ठीक है। या अगर मैं अभी रिटायरमेंट बोला, लाइक आई एम 60 ईयर्स ओल्ड, मैं बस आने ही वाला हूँ रिटायरमेंट पे, तो मुझे ये पैसा अपने ज़रूरत के लिए चाहिए होगा रादर दैन पेइंग ऑफ माई लोन, ठीक है। एंड थर्ड हो गया प्री पेमेंट पेनल्टी। कई लोन में प्री पेमेंट पेनल्टी कुछ ज़्यादा होती है, कई लोग उसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं, तो तब एक्सेप्शन बन गया। एंड अगेन द लास्ट पॉइंट इज़, अगर मेरे लोन की एज 5 साल या उससे कम है तब रीपे नहीं करना चाहिए लोन। अब ऐसा क्यों है, आप देखिए, हम अगर होम लोन की मैं बात करूँगा, ठीक है, अगर मैं कभी भी होम लोन लेता हूँ ना, उसमें जो इनिशियल के मेरे 5-6 साल होते हैं ना, बैंक बड़े चालाक हैं। बैंक मेजर चंक ऑफ इंटरेस्ट ना अपना उन 5-6 साल में सारा निकाल लेते हैं। ये समझ लो कि अराउंड 70% इंटरेस्ट वो आपसे स्टार्टिंग के 5-6 साल में ही ले लेंगे। एंड 10 साल की 10,000 रुपये की, जैसे मैं मान लो मैंने अपनी EMI बंधवाई है, ठीक है, 10,000 में से ना 8,000 मेरा जाएगा इंटरेस्ट की तरफ, एंड से 2,000 जाएगा मेरा प्रिंसिपल अमाउंट में से। सो बैंक से वेरी क्लेवर, उनको पता है कि लास्ट में आते आते कई बार लोग होते हैं उनकी इनकम उतनी नहीं हो पाती, कुछ भी रीज़न होता है, ठीक है, तो वो लोग डिफ़ॉल्ट ना कर जाए, तो बैंक अपना पैसा कभी भी नहीं भरने देता। माइंड दिस, ठीक। सो चलो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, ठीक है। लेट्स से जैसे मैंने अपना एग्जांपल दिया कि मैंने 50 लाख रुपए का लोन लिया है, ठीक है, 7.5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, ठीक। लेट्स से मैंने अपनी 5 साल डाउन द लाइन, ठीक है, मेरे पास को सैलरी मेरी बढ़ गई, मेरे बिजनेस में बहुत अच्छे मेरे प्रॉफिट हो गए, एक अच्छा चंक ऑफ अमाउंट मेरे पास आ गया है, ठीक। एंड 5 साल के बाद बैंक मेरे पास आया, बैंक ने मेरे को मेल भेजा, बैंक कहता जी अब ऐसा है, RBI ने हमसे ना रेपो रेट हमसे बढ़ा दिया है। रेपो रेट क्या होता है, जिस रेट पे RBI कमर्शलाइज बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को लोन देता है, ठीक है। बैंक ने RBI ने ना हमसे रेपो रेट बढ़ा दिया है, ठीक है। तो अब हम भी ना अपना रेट जो हमने आपको दिया था ना, हम वो भी बढ़ाएंगे। अब पहले 7.5 पे, अब नहीं चलेगा 7.5 पे, अब तो हम जी 8.5% लेंगे आपसे साल का, क्योंकि फ्लोटिंग है। फिक्स रेट पे बैंक होम लोन कभी भी नहीं मिलता। फ्लोटिंग रेट का मतलब यही होता है कि सिनेरियोस को लेके हमारे रेट चेंज होते रहते हैं। कम होना बहुत कम है, बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केसेस होते हैं, बैंक अक्सर ज़्यादा ही करते हैं। मैंने लोन ले रखा है एंड अराउंड 1.5 साल हुआ है, एंड 1.5 साल में बैंक ने मेरा 4 से 5 बार ROI बढ़ा दिया है। मैंने लोन लिया था 6.75% पे, आज की डेट में जो चल रहा है लगभग 8.25 चल रहा है। सो बैंक्स आर लाइक दिस, कमर्शियल बैंक्स, राइट। सो मूविंग टूवर्ड दिस स्लाइड, ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि लेट्स से 50 लाख रुपए का मैंने लोन लिया है 20 साल के लिए 7.5% के ROI पे, मेरा EMI कितना बन रहा है 40,280। एंड यहाँ पे बस मैंने अपनी कैलकुलेशंस नहीं दिखाई हुई, बट ये सारा एक्सेल कैलकुलेटेड है मेरा। इफ़ यू कैन सी, ये सारे स्निप्स हैं मेरे जो मैंने एक्सेल से लिए हैं, ठीक है। अगर आपको मेरी एक्सेल की पूरी वर्किंग चाहिए देन अगेन आई विल हैंड इट ओवर टू यू। तो मेरा EMI अमाउंट बन रहा है 40,280।
लेट्स से टोटल अमाउंट मैंने अपना 60 महीने, जैसे 5 साल में मैंने अपना बताया था कि 5 साल में बैंक ने बोला कि चेंज कर रहा हूँ मैं। मान लो मैंने 24,16,000 रुपये मैं पे कर चुका हूँ, ठीक है। अब छठे साल में मेरा जो ओपनिंग बैलेंस बचेगा वो कितना बच रहा है, 43,45,000, राइट। अब मेरा मन कर रहा है कि मेरे पास पैसा आया है एक्स्ट्रा कहीं से, ठीक है। अब मैं इस पैसे को सोच रहा हूँ कि मैं ना अपना लोन प्रीपे कर दूँ। एंड हाँ, इसमें एक बात मैं बताना भूल गया, पीस ऑफ माइंड की, जो मैंने आपको पहले बात बोली थी ना। अब देखिए, अमाउंट टू बी पेड टू द बैंक इन 20 ईयर्स, जो सेकंड लाइन में मैंने लिखा है 96,67,000। आप बोलोगे हैं, 50 लाख के लोन के ऊपर आई नीड टू रीपे द बैंक 96,67,000, आई मीन अप्रॉक्सीमेटली 97 lakhs रुपीज़। हेयर कम्स पीस ऑफ माइंड। हाय, 50 लाख का लोन लिया है मैंने और जस्ट डबल अमाउंट मेरे को प्रीपे करना पड़ रहा है, इतना सारा। इसको कहते हैं पीस ऑफ माइंड। लोग जो जल्दी प्रीपे करते हैं वो इसी के लिए कि मेरे को माइंड में मेरे टेंशन नहीं चाहिए। आई वॉन्ट पीस ऑफ माइंड। 50 लाख का लोन लिया है, मैं जल्दी से जल्दी 5 साल में 6 साल में मैं प्रीपे करना चाहता हूँ जी। मेरे को लोन का बर्डन नहीं चाहिए। मेरे पेरेंट्स मेरे को कहते हैं जी लोन लेना बड़ी ख़राब बात होती है, ठीक है। दिस तो मूविंग बैक टू द स्लाइड। तो जैसे मैंने बताया कि मेरा टेन्योर, बैंक ने बोला कि मैंने अपना ROI बढ़ा दिया, 8.5% लूँगा मैं अब, ठीक है जी। तो ओपनिंग बैलेंस मेरे पास छठे साल में कितना बचा था, 43,45,000। अब मेरे पास पैसा आ गया, ठीक है। अब मैंने बोला कि चलो यार, मैं ना अपना पैसा पे कर देता हूँ, और इस पेमेंट के साथ साथ मैं अपना जो टेन्योर है वो 20 साल से घटा के कितना बचा, 5 साल तो बीत गए ऑलरेडी, 15 साल बचा। अभी 15 साल में से घटा के मैं कर देता हूँ 10 साल। 5 साल मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को जल्दी अपना पैसा प्रीपे करना है, ठीक है। तो टेन्योर डिक्रीज़ कर दिया मैंने 10 साल को। अब मेरा नया EMI कितना बना, 53,873, राइट। अब मैं बैंक को 10 साल में कितना पैसा दूंगा, 10 साल में, मार्क माई वर्ड, मैंने अपना 5 साल टेन्योर मैंने कम करा है। सो बैंक हमें 2 ऑप्शन देता है, या तो मैं अपना EMI अमाउंट कम करूं या मैं अपना टेन्योर कम करूं। मैंने चूज़ करा है टेन्योर कम करने का, ठीक है। तो मैंने टेन्योर अपना कम कर दिया 15 साल से 10 साल। तो मेरे को टोटल अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा बैंक को 10 सालों में, 64,64,000, राइट। तो अब टोटल अमाउंट मैंने 15 साल में कितना पे कर दिया, 10 साल में कितना पे करा, 64,64,000। और पहले मैं कितना पे कर चुका था, 24,16,000, राइट। टोटल मैंने 15 साल में अपना कितना अमाउंट बैंक को पे करा, 88,80,000। मेरे को 15 साल में, मेरे को पहले पूरा 20 साल में कितना अमाउंट पे करना था, 96,67,000। 96,67,000 मेरे को प्रीपे करना है, एंड मैंने पे कितना करा 15 साल में, 88,80,000। बेनिफिट मेरे को कितना हुआ इसमें, 7,87,000 का प्योर बेनिफिट, राइट। अब चलो इसमें देखते हैं, अब 7,87,000 का प्योर बेनिफिट तो हो नहीं सकता मेरे को, ठीक है। अब चलो मैं इसको सिनेरियो में आपको बताता हूँ, ठीक। मान लो ये अमाउंट इन्वेस्ट मैं कर देता 53,873 का, रादर देन पेइंग मैं इन्वेस्ट करता ये किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में या इंडेक्स फंड में, जो मेरे को इजीली 13 से 14%, मैंने यहाँ पे 14% लिया है, विच इज़ नॉट हाइपोथेटिकल, ठीक है। विच आई डिस्कस्ड, 10 साल का मेरा रिटर्न है, नॉर्मल रिटर्न 14% मेरे को एवरेज मिल जाता है। तो मान लो मैंने 53,873 मैंने 14% के ROI पे मैंने इन्वेस्ट कर दिया अमाउंट। सो मूविंग टू द स्लाइड, ठीक है। अब मेरे को टोटल कॉर्पस मेरा एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स कितना बना, 46,43,000, ठीक है। एंड मेरे को 14% के रेट पे मेरे को कितना मिल गया, 14,11,000 रुपये टोटल रिटर्न मेरे को मिल गया मेरे 46,43,000 पे, ठीक है। अब देखो, समझने वाली बात अब यहाँ पर आती है, मेरी सारी के सारी कैलकुलेशंस। देखो, मैंने होम लोन के ऊपर कितना अमाउंट सेव करा था, जो मैंने प्रीवियस स्लाइड में अपना दिखाया लास्ट में, 7,87,000। ये लास्ट बोल्ड लाइन देख रहे हैं आप, ठीक है। यहाँ पे एब्सोल्यूट रिटर्न मैंने जो अपना प्रीपे ना करता लोन में, 53,000 का मैंने अपने EMI ना बंधवा के सिर्फ 40,000 की EMI अगर मैं अपनी प्रीपे करता, तो मेरे को कितना फ़ायदा, इन्वेस्टमेंट पे कितना फ़ायदा मिला मेरे को, 14,11,000 रुपये का। सेकंड लाइन ये आ गई मेरी। और बट अब इसमें देखिए, टैक्स बेनिफिट भी तो मेरे गया, जो मेरे को 30%, मान लो मैं 30% के स्लैब रेट पर फॉल करता हूँ, ठीक है। जो 7,87,000 मैंने जो वहाँ पे बचाया अमाउंट, अगर मैं वो पे करता अंडर सेक्शन 24, मेरे को जैसे 2-2 लाख रुपए मिलता है हर साल, तो मेरे को उसमें भी तो मेरे को मेरा नुकसान हुआ ना उसमें। 30% मान लो 2,36,000 मेरे को हो गया मेरा लॉस, 7,87,000 मल्टीप्लाई 30%, 2,36,000। तो मैंने इसलिए वहाँ पे नेगेटिव फिगर दिखाई है वहाँ पे। नेट बेनिफिट मेरा कितना हुआ, 19,62,000 रुपीज़ का।
अगर मैं ये अमाउंट प्रीपे ना करके अगर मैं ये अमाउंट इन्वेस्ट कर देता 14% के रिटर्न पे, समझिए आप सारे यहाँ पे। चलो अब मूव करते हैं सेकंड सिनेरियो पे, ऑप्शन 2। ठीक है, ऑप्शन 2 मेरा क्या कहता है, डिफरेंशियल ईएमआई अमाउंट अगर मैं अपनी मार्केट में डाल देता, मैंने अपना यहाँ पे टेन्योर को नहीं छेड़ा, जो मेरा पहले ईएमआई अमाउंट कितना था 40,280, मैंने रिवाइज कितना कर दिया 53,873। ठीक है, देख पा रहे हैं हम यहाँ पे 53,873 न्यू ईएमआई अमाउंट, ये सारी कैलकुलेशन हुई हुई है। तो अभी हमारा डिफरेंशियल अमाउंट कितना बचा 13,593। अगर मैं ये 13,593 अमाउंट 15 साल के लिए, 1 मिनट सर 15 साल यहाँ पे कैसे आया, 15 साल मैंने इसलिए लिया है क्योंकि जब मेरे फर्स्ट सिनेरियो में था यहाँ पे मैं 5 साल तक तो ऑलरेडी प्रीपे कर ही चुका था अपना लोन अमाउंट। ठीक है, 15वें साल 5 साल के बाद बैंक मेरे पास आया था ना बोलने के लिए कि मैं अपना रिटर्न आरओआई बढ़ा रहा हूँ। इसलिए टू मेक द थिंग्स एट पैरिटी, फर्स्ट सिनेरियो में मैंने 15 साल लिया, सेकंड ऑप्शन में भी मैं 15 ईयर्स ही लेके चलूँगा। सो अगर मूविंग टू द स्लाइड, अगर मैं वो वाला अमाउंट अपना एक्सेस जो डिफरेंशियल ईएमआई है 13,000, अगर मैं 15 साल के लिए ही 14% के रिटर्न पे इन्वेस्ट कर देता किसी अच्छे से इंडेक्स फंड या म्यूचुअल फंड में, ठीक है, तो मेरे पास कॉर्पस का साइज़ कितना बनता, कॉर्पस मतलब मेरा कैपिटल कितना अमाउंट 13,593 मल्टीप्लाई में 12 मल्टीप्लाई में 15 साल, 12 महीने इंटू 15 साल के लिए करता है 81,70,000 तो मेरा बनता। अब ये 81,70,000 मेरे 14% पे मेरे को कितना रिटर्न मिल गया 57,23,000 रुपीज़। दिस इज़ माई प्योर मनी। ठीक है, चलिए अब इसमें मैं सेकंड टेबल पर मैं आता हूँ। अब देखिए एब्सोल्यूट रिटर्न मेरे को कितना मिला अब 57,23,000। ठीक है, अब देखिए अब मेरा एडिशनल इंटरेस्ट मेरे को जो पे करना पड़ेगा, कितना पे करना पड़ेगा, आप थर्ड लाइन में देखिए मैंने माइनस में फिगर डाली है 9,07,000 की। अब ये एडिशनल इंटरेस्ट का क्या मतलब हुआ, एडिशनल इंटरेस्ट का ये मतलब हुआ कि 5 साल के बाद बैंक ने जो मेरे को बोला कि 8.5% मैं कर रहा हूँ 7.5 से, जो 1% का एडिशनल इंटरेस्ट मेरे को अगले 15 सालों तक पे करना पड़ा। दिस इज़ दैट अमाउंट 9,07,000। ठीक है, अब सेकंड रो पर आते हैं। सेकंड लाइन मेरी यहाँ पे क्या बोल रहा है, एडिशनल टैक्स बेनिफिट ऑफ मोर इंटरेस्ट, 9,07,000 पे जो मैंने इंटरेस्ट पे करा है उस पर मेरे को जो टैक्स भी तो रिबेट देगा ना भाई, है ना। तो इसका 30% जैसे मैंने बताया टैक्स फॉल में मैं आ रहा हूँ, इसका 30% कितना हुआ 2,72,000, राइट। अब थर्ड में देखिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, आउटस्टैंडिंग ऑफ 9,07,000 लैक्स टू बी पेड ऑफ। एक मिनट सर, आपने थर्ड लाइन में भी लिखा है एडिशनल इंटरेस्ट, और मेरे को फोर्थ लाइन में बता रहे हैं 9,07,000, ये चक्कर क्या है। देखिए बैंक ने हमें बोला था कि हमारे पास, जब मैंने आपको बताया कि 2 ऑप्शन होते हैं, या तो टेन्योर मैं अपना कम कर दूं या तो फिर मैं अपना ईएमआई का अमाउंट बढ़ा दूं। ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे मैंने अपना टेन्योर कम नहीं करा तो 20 साल के बाद भी 9,07,000 रुपये मेरा आउटस्टैंडिंग खड़ा रहेगा पैसा, विच आई नीड टू पे ऑफ टू द बैंक। जब भी बैंक अपना आरओआई रिटर्न रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाता है तो उसमें हमारा टेन्योर जो है ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, दैट इज़ ऑटोमेटिक। ठीक है, इसका मतलब वो 9,07,000 रुपये मेरे को एट द एंड ऑफ 20 ईयर्स भी पे करना पड़ेगा, सॉरी एट द एंड ऑफ 15 ईयर्स पे करना पड़ेगा मुझे। तो इसलिए मैंने वो वाली फिगर भी वहाँ पे माइनस में डाली है। ठीक है, अब मेरे यहाँ पे नेट बेनिफिट देखिए, नेट प्रॉफिट मेरे को कितना हुआ, टोटल बना मेरा 41,81,000 का। क्या 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 41,81,000, जी हाँ 41,81,000 का मेरे पास एट द एंड ऑफ 15 ईयर्स मेरे पास अमाउंट एडिशनल पड़ा है। तो अब इससे हमें क्या मिलता है, फर्स्ट सिनेरियो में देखिए हमारे पास कितना बचा हुआ था 19,62,000 का एडिशनल प्रॉफिट ऑप्शन 1 में, ऑप्शन 2 में 41,81,000। क्या बेनिफिट है, लोन को प्रीपे करना या अमाउंट को इन्वेस्ट करना। ऑलवेज मार्क माई वर्ड, इन्वेस्टमेंट इज वे बेटर देन प्रीपेमेंट, प्रोवाइडेड you are getting more rate of interest in investing your amount rather than paying। मैं यहाँ पे 8.5% पे कर रहा हूँ, मेरे को अगर 8.5% से 14% का मैंने यहाँ पे सिनेरियो लिया है, अगर 14 का 14 भी ना मिले, 13 भी मिल जाए, 12 भी मिल जाए, यहाँ पे मेरे को 41 लाख ना मिले, 35 लाख भी मिल जाए, आई एम सेटिस्फाइड। आज के दिन मेरे को अगर लोन का प्रीपे करके मेरे को कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, मेरे को बेनिफिट मिलेगा अमाउंट को, पैसे को इन्वेस्ट करके। बिजनेस वाली बात करो मेरे से, ठीक है, बस। तो ये हमें यहाँ पे देखना है कि हमारा बेनिफिट किस में होता है। ऑलवेज रिमेंबर, वेन एवर योर रेट ऑफ रिटर्न
of interest what you are paying is more than rate of interest what you are getting. Whenever in this scenario, always pay off your loan. Rate of interest you are paying is more than ROI you are getting. Pay off.